हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ 2-2.5 साल के बेबी के लिए कुर्ती और प्लाज़ो। तो सबसे पहले कुर्ती बनाऊँगी। कुर्ती बनाने के लिए मैंने 4 लेयर कपड़ा लिया है और ये हमने कुर्ती के लिए लिया है। देख सकती हैं कि हमने ये इस तरीके से पूरा 4 लेयर कपड़ा लिया है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई नाप करके दिखाती हूँ। लंबाई इसकी 18 इंच है और चौड़ाई इसकी 8 इंच है। सबसे पहले निशान लगाएंगे ऊपर से गले के पास से, तो गले का निशान लगाएंगे 2 इंच पर और कंधे का निशान लगाएंगे 3 इंच पर। 2 इंच पर गला, 3 इंच पर कंधा, टोटल हमने 5 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ से आर्मोल का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर। अगर हमें स्लीव्स के साथ कुर्ती बनानी हो तो 5 इंच रखेंगे आर्मोल। अगर हमें विदाउट स्लीव्स बनाना है तो 4.5 इंच रखेंगे मोड़ा, क्योंकि बिना स्लीव्स के जो इसके आर्मोल होती हैं ज़्यादा वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए। अब इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 7 इंच और यहाँ की चौड़ाई हमने 6.5 इंच रखी है और इस तरीके से हमने निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद थोड़ा सा हम मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ करके फिर एक और निशान लगा लेंगे, तो वो हमारी कटिंग का निशान होगा। अब यहाँ से गले का निशान लगाएंगे 3 इंच की गहराई में, तो ये हमारा फ्रंट वाला गला होगा। बैक साइड का गला हमारा थोड़ा छोटा रहेगा। तो यहाँ से देखिए हमने आर्मोल की कटिंग कर ली है और फिर साइड से हम ये फिटिंग की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम साइड से कपड़े को अलग कर देंगे, क्योंकि हमने पहले अलग नहीं किया था कपड़े को। अब थोड़ा सा हम कंधे को तिरछा कटिंग करेंगे और हम बैक साइड के गले की कटिंग करेंगे। ये गला हमने 1 इंच की गहराई में कटिंग किया है, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया था तो ये 1.5 इंच की गहराई में हो गया था। अब इसको हम फ्रंट वाले पार्ट को हटाएंगे, बैक वाले पार्ट को हटाएंगे और फ्रंट वाले में हम गले की कटिंग करेंगे। लेकिन बैक पार्ट में हमें थोड़ा सा खुला बनाना है, बैक साइड में, उसको हमने कट कर दिया है। ये हमने 3 इंच की गहराई तक कटिंग किया है। अब यहाँ से आगे के गले की हम कटिंग करेंगे। अगर आपको गले में डिज़ाइनिंग करनी है तो आप पहले पेस्टिंग पेपर पे कटिंग करें और उसको कपड़े पे चिपका करके डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने गोल गला बनाया हुआ है पाइपिंग के साथ, तो इसलिए हमने कोई डिज़ाइनिंग नहीं कटिंग की है। मैंने पेस्टिंग पेपर का यूज़ नहीं किया है, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से गले बना सकती हैं। अब तो हमने कुर्ती की कंप्लीट कटिंग कर ली है, अब इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट को लिया है और यहाँ गले के बाद से हमने 1 इंच छोड़ के यहाँ से निशान लगाया है और ये निशान हमें नीचे तक पूरा बराबर लगाना है, एकदम सीधा निशान रहेगा। तो इस तरीके से हमने निशान को लगा लिया है। अब ये निशान हम दूसरी साइड भी उतार लेंगे। तो पहले हम कपड़े को इस तरीके से करेंगे और इसको हम थपथपा करके निशान को एक दूसरे के ऊपर उतार लेंगे। अब ये देखिए निशान तो हमारा उतर चुका है, बिल्कुल लाइट सा है। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब ये निशान हमारा दोनों साइड सेम दूरी में लग चुका है। अब ये मैंने 1 इंच की चौड़ाई में ब्लू कलर की पट्टी ली है। इस पट्टी को हम निशान से थोड़ा सा हट करके रखेंगे, मतलब एकदम निशान पे नहीं रखेंगे, और इसको हम एक साइड से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, और फिर एक साइड से हम लेस लगाएंगे। लेस से एक साइड का कपड़ा दबा करके सिलाई करेंगे, दूसरी साइड हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो जो मैंने निशान लगाया है उस निशान पर हमें लेस की सिलाई करनी है और उसके बाद हमारा कपड़ा रहेगा। तो इस तरीके से हमारी डिज़ाइनिंग बन के आएगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी बनाने के बाद। तो दोनों साइड हम बिल्कुल सेम तरीके से इस पट्टी की और लेस की सिलाई कर लेंगे। अगर चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा कुर्ती की शेप में डिज़ाइन कर लें, पर वो बाद में देखूंगी कि ज़रूरत के हिसाब से बनाऊंगी। उसके अलावा हमने ये बैक पार्ट लिया है, इसका हमने जो बैक साइड में कट लगाया है इसके लिए हमने ये पट्टी ली है और इस पट्टी को हम यहाँ पर रखेंगे और दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे, सेंटर से कट करेंगे, फिर इसको दूसरी साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये हमने आगे का पार्ट रेडी कर लिया है और ये हमने डिज़ाइनिंग कर ली है। फ़िलहाल मैंने कुर्ती वगैरह की डिज़ाइन नहीं बनाई आगे गले में, और ये बैक साइड का जो मैंने कटिंग किया हुआ था इसको भी मैंने सिलाई कर लिया है। अब इसके बाद हम कंधे की सिलाई करेंगे, दोनों कंधे की इस तरीके से रख करके, और ये सिलाई करने के बाद फिर हम कुर्ती को इस तरीके से खोल लेंगे। और फिर हमने ये पाइपिंग ली है, इस पाइपिंग को हम यहाँ से आर्मोल में लगाएंगे, फिर ये दूसरे आर्मोल में लगा लेंगे और ये बाकी का हम गले में लगा लेंगे। तो तीनों में हमने पाइपिंग लगा करके कंप्लीट कर ली है। तो ये सिलाई करने के बाद अब हमने दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख करके इस तरीके से सेट करना है। और अब जितनी फिटिंग आपको रखनी है कुर्ती की उस हिसाब से आप सिलाई लगा सकती हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर हमने 7 इंच नीचे यहाँ पर निशान लगा दिया है और इस निशान को इस तरीके से हमने लगा दिया है।
और ये निशान दूसरी साइड भी लगा लेना है। ये भी मैंने 7 इंच पर लगा करके इस तरीके से लाइन अप कर दिया है। दोनों लाइन पर हम सिलाई लगाएंगे और फिर ये पूरा चौक हम आगे से पीछे तक और साइड का पूरा हम फोल्ड करके एक कंप्लीट सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने पूरी की पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। नीचे फोल्ड कर लिया है, साइड से मैंने बंद कर दिया, बस प्रेस करना बाकी है। उससे पहले हम प्लाज़ो बना लेंगे। तो ये मैंने प्लाज़ो के लिए कपड़ा लिया है। ये कपड़ा भी मैंने 4 लेयर लिया है। तो देख सकती हैं इस तरीके से मैंने पूरा कपड़ा डबल ले लिया है। इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे। अब ये 4 लेयर में हो गया है। अब सबसे पहले इसमें इसकी लंबाई नापेंगे। तो लंबाई इसकी है 19 इंच और चौड़ाई इसकी 8 इंच है। अब यहाँ से पहले हम 1 इंच नेफे का निशान अलग कर लेंगे। इसको कटिंग नहीं करना है, सिंपल सा बस निशान लगा देना है। वो नेफे के निशान के बाद हमने 8 इंच पर निशान लगाया है। ये हमारे आसन का निशान होगा और इस निशान को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और ये निशान मैंने 1 से 1.25 इंच की चौड़ाई में लगाया है और इसको हम इस तरीके से एक शेप देंगे और इसी लाइन पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे हमें कुछ भी निशान नहीं लगाना, कोई भी कटिंग नहीं करना, बस यही सिंपल सी कटिंग है। यहीं पर यही थोड़ा सा हमने कटिंग कर लिया है और ये हमारे प्लाज़ो की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ का कपड़ा थोड़ा सा हम बराबर कर लेंगे। अब इसकी सिलाई के लिए पहले हम दोनों कपड़े को अलग अलग करेंगे। दोनों पार्ट को मैंने अलग अलग कर लिया है। अब इसकी सिलाई के लिए नीचे हमें मोहरी में 2 पट्टियाँ लगानी है। दोनों मोहरी में अलग अलग पट्टियाँ लगानी है और पट्टियों की लंबाई हमने उतनी ही ली है जितनी हमारे प्लाज़ो की मोहरी है, यानी कि 8 का डबल 16 इंच और चौड़ाई मैंने इसकी 2 इंच ली है पट्टी की। अब इस पट्टी को यहाँ पर हम रख कर के सिलाई लगा देंगे और एक साइड से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से खुल के आएगा और फिर दूसरे वाले में भी बिल्कुल सेम तरीके से सिलाई लगाएंगे। एक साइड के फोल्ड कर लेंगे और फिर इसकी हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, मतलब दोनों को एक पर रख कर के आसन की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये हमने सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं। पट्टी को ज्वाइंट कर लिया, नीचे की साइड फोल्ड कर लिया और हमने आसन की भी सिलाई लगा ली है। तो ये सारी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब बारी है इसकी नीचे की साइड से बंद करना सिलाई लगा के और नेफे की सिलाई लगाना। तो पहले हम इसको इस तरीके से सेट करेंगे और फिर यहाँ से सिलाई लगा के बंद कर लेंगे। उसके बाद नेफे की सिलाई के लिए मैंने ये इलास्टिक ली है और इसकी लंबाई मैंने 16 इंच कटिंग की थी। इसको मैंने बांध लिया है दोनों साइड से। अब नेफे के अंदर इसको डाल करके इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने प्लाज़ो बना करके तैयार कर लिया है। हमारा प्लाज़ो बन के तैयार है और साथ साथ हमने कुर्ती और प्लाज़ो दोनों बना लिया है। तो देख सकती हैं कि इस तरीके से हमने प्लाज़ो कुर्ती दोनों बना करके, और कुर्ती में मैंने स्टोन वगैरह यहाँ पे लगा दिया था। इससे बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था। ये 2, 2.5 साल 3 साल के बेबी को आप आराम से पहना सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।